मेरठ स्पोर्ट फैक्ट्री की आड़ में चल रही थी अवैध तमंचा फैक्ट्री। भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचों के साथ दो सगे भाई गिरफ्तार। थाना इंचौली क्षेत्र के गांव खरदोनी में कासिम स्पोर्ट कारखाना में चल रही थी अवैध तमंचा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मार कर दो सगे भाई फरमान पुत्र समय खा व कासिम पुत्र समय खा को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 8 तमंचे, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, एक देसी तमंचा, 312 बोर, 3 कारतूस, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन, हथौड़े व अधबने हथियार बरामद किया। ये खरदोनी थाना इंचौली से ये हमने शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी है जो नाजायज है, और इसमें 2 भाई अरेस्ट हुए हैं जो दोनों मिलकर ये काम करते हैं। इनका मूल काम जो है वो जिम इक्विपमेंट्स बनाने का है। कासिम स्पोर्ट्स के नाम से ये इनका जिम इक्विपमेंट्स बनाने की एक फैक्ट्री है वहीं खरदोनी में। उसी में ये असले तैयार कर रहे थे नाजायज, और हमने जो बरामदगी की है उसमें 8 तमंचे 315 बोर के, एक पोनिया है 312 बोर और 315 बोर और एक तमंचा 312 बोर। ये 10 तो इनके निर्मित हैं और 15 अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए हैं 315 बोर के। इसके अलावा जो सामान मिला है, ये टोटल सामान को यदि आप देखें तो लगभग 75 तमंचे और अवैध ये तैयार कर सकते थे। इस तरह से ये भारी संख्या में नाजायज असले तैयार कर रहे थे और इनका ये 2500 से 3000 रुपये बेचने का इन्होंने धंधा शुरू किया था। इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। ये जो हमारा इस समय लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उन्हीं में उनको प्रभावित करने के उद्देश्य से एंटी सोशल एलिमेंट्स को ये असले सप्लाई करने का इनका मंशा थी। उससे पहले ही हम लोगों ने इनको अरेस्टिंग कर ली है। कुछ जगह जहां इन्होंने बेचा है, जहां से माल ये सोर्स करते हैं, उसके संबंध में अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो इसमें सम्मिलित हैं और लोग इसमें शामिल हैं, जहां से माल सोर्स करते हैं, जहां ये सप्लाई करते हैं, इनके हिसाब से मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर इनका टारगेट एरिया था जहां इन्हें सप्लाई करनी थी। तो वो हमारा भी इन्वेस्टिगेशन में नाम क्लियर होंगे, उसके हिसाब से और भी इसमें गिरफ्तारियां होने की संभावना है। अभी प्रथम दृष्टया अभी कुछ नहीं है, कहीं से कोई ऐसी बात भी निकली है। दोनों भाई हैं, सगे भाई, जो कि एक मिलकर काम कर रहे थे। अभी केवल 3 बात आई है, ऐसा कोई बात नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हमारी सर्विलांस टीम लगातार नज़र रख रही है और जो नाजायज असले बनाने की फैक्ट्री है उनके बारे में सर्विलांस के माध्यम से हम लोग इनपुट्स इकट्ठे कर रहे हैं। इसी में एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि थाना इंचौली के खरदोनी गांव में ये कासिम जिम इक्विपमेंट्स बनाने की फैक्ट्री है। वहाँ पर असले बनाने का काम चल रहा है, जहाँ पर लोकल थाने को साथ में लेकर रेड की गई और उसमें जो बरामदगी हुई है उसमें 10 तमंचे निर्मित हैं पूर्ण रूप से अवैध और 15 अर्धनिर्मित तमंचे। साथ ही जो कच्चा सामान मिला है उससे लगभग 75 असले और तैयार किए जा सकते हैं और बाकी मशीनरी और इक्विपमेंट्स वहाँ से मिले हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई जो सगे भाई हैं। इन लोगों का मुख्य काम जिम इक्विपमेंट्स बनाने का था, जिसमें इनको लॉस हो गया था। तो किसी ने इनको सलाह दी कि आप तमंचे बनाना शुरू करें तो उसमें अच्छा मुनाफे पर आप उनको बेच सकते हैं। तो इन्होंने ये नया धंधा शुरू किया था, जिसमें हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये जो इनका जो टारगेट एरिया था, ये मेरठ और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर और बागपत, ये इनका टारगेट एरिया था। अभी विवेचना से क्लियर होगा कि इन्होंने कितने स्थानों पर आगे सप्लाई किया है। हम वो सब इन्वेस्टिगेशन में लेकर आएंगे, कहाँ से ये रॉ मटेरियल सोर्स करते थे और कहाँ ये फर्दर ये फिनिश्ड अपना तमंचे बेचते थे, वो सब विवेचना का पार्ट बनेगा और उसमें आगे भी गिरफ्तारी होने की संभावना है। हाल ही में अब तक कितने लोग जो हैं यहाँ से खरीद चुके हैं और खरीदने को लेकर फिर उनके ऊपर क्या निकल पुलिस करती है? ये विवेचना से, मैंने जैसे बताया कि अभी विवेचना अभी जारी है हमारी, इसमें इनसे पूछताछ की जाएगी गहनता से और ये जानकारी की जाएगी अभी तक यहाँ कितने सप्लाई किए हैं। और क्या ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे थे?
नहीं, अभी इन ऑनलाइन ऑर्डर नहीं था, इनके ये संपर्क में थे असामाजिक तत्वों के जो इनसे ये खरीदते, और इनकी कीमत जो इन्होंने तय की थी 2500 से 3000 ये इन्होंने तय की थी। सर बताया जा रहा है किसी कैबिनेट मंत्री के नजदीकी हैं ये? नहीं, ऐसा कोई तथ्य हमारे संज्ञान में नहीं आया। ठीक है, ओके। वो तो वहाँ पे इनकी फैक्ट्री है, बताया ना, जिम इक्विपमेंट्स बनाने की एक फैक्ट्री है, उसी में बना रहे थे।